दोस्तों दोस्तों अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, जबकि ये कड़वा सच नहीं है। मीठा के साथ साथ चार और ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, और उन्हीं कारण को आप हटा दीजिए और एक नियम को अपना लीजिए। आपको डायबिटीज के लिए कभी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार सुनिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसे आप फॉलो करिए। 3 से 4 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा और इसके लिए दवा लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। उनमें पहली चीज है चीनी, दूसरी चीज है मैदा, तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल। इन तीनों चीजें में जितनी भी चीज बनाई गई हो, चाहे वो पैकेट वाली चीज हो, चाहे वो डिब्बे में हो, चाहे वो लिक्विड रूप में हो, चाहे वो दुकान में खुले बनाई गई हो, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ही क्यों बनाई गई, आप कुछ भी चीज खाने से पहले आपको देखना होगा, क्या इसमें ये 3 चीजें तो नहीं मिलाई गई हैं? अगर ये 3 चीजें मिलाई गई है तो तुरंत उसे फेंक दीजिए, उसे कभी मत खाइए। ये पहला काम आपको करना है। अगर डायबिटीज से बचना है या डायबिटीज को छोड़ना है, डायबिटीज से अपने शरीर को मुक्त बनाना है, ये पहला काम करना होगा। यही 3 चीजें हैं जो शरीर के हर अंग को बीमार बनाती है। चीनी मीठा जहर के रूप में काम करती है, मैदा सफेद जहर के रूप में काम करता है, और रिफाइन किया गया तेल धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो तीनों चीजें हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का घुन का काम करती है। जिस तरह से गेहूं में घुन लगता है और अंदर से गेहूं को खा जाता है, उसी तरह से 3 चीजें धीरे धीरे करके हमारे शरीर को खोखला बना देती हैं। इनसे बनी हुई सारी चीजें हटा दीजिए। अगला काम क्या करना है? अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है तो सबसे पहले मोटापे को कम करिए। चाहे एक्सरसाइज करिए, चाहे आप रोज डेली वॉकिंग करिए, ये सारी चीजें आपको करना होगा। इसके अलावा अपने शरीर को एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो आप निष्क्रिय हैं, हमेशा दिन रात कुछ भी काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते, कुछ ना कुछ करना होगा। इसके लिए रोज सुबह आप 1.5 घंटे का समय निकालिए। ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव। दोस्तों, जब हम धरती से के संपर्क में आते हैं, मिट्टी से हमारा पैर टच होता है, खास करके सुबह के समय, तो हमारा शरीर चार्ज होता है। वहीं पे आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिससे शरीर से पसीना निकल जाए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। तो मिट्टी के संपर्क में हमें रहना है 1 से 1.5 घंटे। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए, जो भी करिए। अब जब आप मिट्टी के संपर्क में नीचे से हैं, ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ती है, और सूर्य की रोशनी, ये जो धूप हमारे शरीर पर पड़ती है, इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। तो 1.5 घंटा डेली करना है। अगला क्या काम करना है? अपनी थाली को तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो आपकी थाली तुरंत चेंज हो जानी चाहिए। आपकी थाली कलरफुल होनी चाहिए। जितने भी अनाज वाले आइटम हैं, कुछ दिन के लिए इन्हें आप छोड़ दीजिए। जैसे गेहूं और चावल को छोड़ दीजिए। गेहूं और चावल के स्थान पर कुछ बीन्स का आटा बना लीजिए। बीन्स का आटा जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज, सफेद तिल हो गया, हरी मूंग हो गई, चना हो गया, रागी हो गया। आप चाहे तो इसमें मखाना और बादाम भी डाल सकते हैं। इनका आटा बना लीजिए, और इनका आटा 100 से 200 ग्राम आप डेली खाइए। इसी की रोटी बनवा के आप खाइए।
इसकी रोटी बनवा के खाइए। अब ये जो बीन्स हैं आप रोटी बना के भी खा सकते हैं। इन्हें रात में भिगो के सुबह भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाइए। आपके थाली में या आपके डेली रूटीन में कम से कम 2 से 3 फल रोज होने चाहिए, 2 से 3 फल, और वो मौसमी फल होने चाहिए। स्टोर किया गया फल नहीं, बेमौसम वाले फल नहीं। जिस मौसम में जो पाए जाते हैं, वो चाहे सस्ते फल हो चाहे महंगे फल हो, जो भी फल है, सुबह से शाम तक आपको खाना है। यानी सॉरी, सुबह से 12 बजे तक आपको फल खाना है। 12 बजे के बाद 12 के 1 बजे आपका मुख्य भोजन होगा। 12 से 1 के बीच में खाना खाएँ। खाने से पहले जो मौसमी सलाद होता है, सब्जियों का सलाद आप खा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपको अपनाना है, इसे ज़रूर फ़ॉलो करना है, इसे कभी मिस मत करना। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी पीना है। खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। जो कुछ भी आपको खाना है, वो सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, और सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। अगले दिन सुबह की शुरुआत आप कब करेंगे? अगले दिन सुबह की शुरुआत आपको करना है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी जब सूरज निकल जाए उसके 2 घंटे के बाद। अगर सूरज 6 बजे निकल रहा है गर्मी में तो 8 बजे खाना शुरू करिए। ठंडे में 7 बजे निकल रहा है तो 9 बजे खाना शुरू करिए। आपकी जो घड़ी की टाइमिंग है सूरज की किरणों पे डिपेंड हो है। सूरज कब डूबेगा उसके 1 घंटे पहले खाना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। सूरज कब उगेगा, कब उगता है, कब निकलता है, उसके 2 घंटे के बाद खाना। बस यही एक नियम अपना लीजिए और अपनी थाली चेंज कर लीजिए। डेली रूटीन में 1.5 से 2 घंटे का समय निकालिए और टेंशन मुक्त ज़िंदगी जीजिए। टेंशन किसी बात का नहीं लेना है। आप इसे 3 से 4 महीने तक करिए। 3 से 4 महीने के अंदर जैसे आप दवा लेके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी, आपको थायराइड की शिकायत है तो वो भी दूर होने लगेगी। आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की दिक्कत है तो वो भी दूर होने लगेगा। आपके जोड़ों में, कमर में दर्द है वो भी दूर होने लगेगा। इसके बाद भी अगर आपको ज़ोर जल्दी आराम चाहिए, और जल्दी आराम चाहिए तो कुछ चीज़ें और अपना लीजिए। रात में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, गैस, एसिडिटी भी बनती है, तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। भूख कम लगती है तो अदरक पानी पीना शुरू कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, अल्कोहल इनको पीना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। 3 से 4 महीने ये प्रक्रिया करिए। आप देखिए आपका डायबिटीज़ क्या आपके शरीर से सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे बिना दवा के ठीक होना शुरू हो जाएँगी।